हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विजय कुमार। और आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री में मेटल और नॉन मेटल की चर्चा कर रहे थे पहले वीडियो में। और हम पहले वीडियो में मेटल के बारे में बताए थे कि मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। तो इसके बाद आता है नॉन मेटल की बात आती है ना। तो केमिस्ट्री में दो बातें होती है। पहला क्या होता है कि किसी के बारे में हम उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत बहुत चीज़ आता है, जैसे तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डेंसिटी हो गया, डक्टिलिटी हो गया, मेलेबल हो गया, स्टेज देखा जाता है। तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाता है। और इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी जो होता है। तो सबसे पहले हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में चर्चा करते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का क्या होता है। तो नॉन मेटल में सबसे पहला जो नीचे का पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, सबसे पहले इसके बारे में जानो। कहता है एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट। कहता है कि नॉन मेटल जो होता है वो डिफरेंट स्टेट में होता है। स्टेट का मतलब होता है अवस्था। ये सॉलिड में भी होता है, तो सॉलिड में तुम्हारा फास्फोरस भी होता है, सॉलिड में सल्फर भी होता है, सॉलिड में आयोडीन भी होता है और सॉलिड में कार्बन भी होता है। ये हो गया इसका स्टेज। कहता है कि एग्जिस्ट मैंने प्राप्त होता है, मिलता है इन डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट में नॉन मेटल होता है। तो सॉलिड स्टेट में इसके अलावा और भी होता है, लेकिन ये हम कुछ एग्जांपल तुमको दे दिए। दूसरा होता है लिक्विड में। तो लिक्विड में केवल एक ही होता है और जिसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। बस इसको याद कर लेना है, एक्सेप्शन केस में है। और उसके बाद आता है गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में तुम्हारा हो गया ऑक्सीजन भी होता है, गैसेस स्टेट में नाइट्रोजन भी होता है, ये तुम्हारा क्लोरीन भी होता है, ये हाइड्रोजन भी होता है। तो दीज आर द फाउंड इन गैसेस स्टेट। ये गैसेस स्टेट में होता है। केवल ब्रोमीन जो होता है सो लिक्विड फॉर्म में होता है, और फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, कार्बन है, दीज आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पर तीनों स्टेट में पाया जाता है नॉन मेटल। अब हम चर्चा करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, कि पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन लस्टर। जिस तरह से हम बताए थे कि मेटल डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल जो होता है उसका लस्टर, उसका शाइनी भी डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन हम यहाँ नॉन मेटल की चर्चा कर रहे हैं कि नॉन मेटल में ऐसा कोई लस्टर नहीं होता है, इसमें कोई शाइनी नहीं होता है। इसका जो ब्राइटनेस होता है सो डल होता है। केवल आयोडीन जो होता है, इस आयोडीन में एक चमक पाई जाती है। नॉट लस्टर का मतलब होता है डल। नॉट लस्टर का मतलब होता है कि इसमें मेटल की तरह ब्राइटनेस नहीं होता है। जैसे मेटल में हम देखते हैं ऑरम को देखते हैं, मेटल में हम सिल्वर को देखते हैं, मेटल में कॉपर को देखते हैं। तो इस सब में जो ब्राइटनेस जो होता है, इस तरह का ब्राइटनेस नॉन मेटल में नहीं पाया जाता है। तो आसान है, इसको याद रखना आसान है। अगर मेटल का याद है तो नॉन मेटल को आसानी से कर सकते हैं, नॉन मेटल का याद है तो इसके अपोजिट में कर देते हैं हम लोग मेटल का। तो नॉन लस्टर में आ गया कि इसमें ब्राइटनेस मेटल की तरह नहीं होता है। दूसरा है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल जो होता है, जिस तरह से मेटल विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सो नॉन मेटल इज नॉट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी पुअर कंडक्टर होता है। पुअर कंडक्टर का मतलब होता है नहीं के बराबर ही होता है। इसको इस तरीके से याद रखना है। अब मान लो फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, कार्बन है। अब कार्बन, अब एक एलिमेंट है कार्बन, इसको ध्यान समझना है। ये कार्बन है और ये नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। लेकिन ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ऐसे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने की बात आ गया है, लेकिन पहले हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते थे। एक का नाम डायमंड होता है, डायमंड। एक का नाम डायमंड होता है और दूसरा का नाम ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट। ये दोनों रूप में पाया जाता है और दोनों ओनली कार्बन एटम का बना हुआ है। कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ डायमंड और ग्रेफाइट की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ डायमंड जो होता है वो केवल कार्बन एटम से मिलकर के बना हुआ है, और ग्रेफाइट भी जो होता है वो कार्बन एटम से मिलकर के बना हुआ है। ओनली कार्बन एटम, नॉट कंटेन अदर एटम्स। तो ये जो होता है धरती का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। धरती का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। वर्ल्ड में इससे ज़्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस नहीं होता है। जब भी ड्रिल करने की बात आती है, पहाड़ों में छेद करने की बात आती है ना, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब आयरन और स्टील काम नहीं करता है तब वहाँ पर डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है।
अब वो डायमंड नहीं होता है जो ज्वेलरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसमें होता है एक ब्लैक डायमंड, जिसका नाम होता है कार्बोट। उसका इस्तेमाल जो होता है वो ड्रिल करने में किया जाता है। और इसी तरह का जो डायमंड होता है वो देखते हो जहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये जहाँ पर कुछ ऐसा दुकान होता है जहाँ पर क्या कहते हैं पिक्चर को लगाया जाता है, तो वहाँ शीशा काटने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी हार्ड होता है, धरती पर इससे ज़्यादा हार्ड कोई सब्सटेंस नहीं होता है, और ये केवल कार्बन का बना हुआ होता है। अगर इसको वास्तव में जला दिया जाए ना, तो बर्न करने के बाद इसका कोई रेसिड्यू नहीं बचता है और सीधा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है। लेकिन ठीक इसी का अपोजिट ग्रेफाइट है। ये ग्रेफाइट ऐसा होता है जो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। ये दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, लेकिन अगर कंपेयर कर दिया जाए ग्रेफाइट से, तो डायमंड से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है। ये ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है ना। दिस इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेल में देखता होगा, सेल के बीच में जो ब्लैक जैसा होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। जब अंदर में केमिकल रिएक्शन होता है तो वो केमिकल एनर्जी जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करने के बाद मान लो कि टॉर्च में हम देते हैं तो वहाँ पर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है, या रेडियो में रहता है तो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक का कंडक्टर होता है। और ये डायमंड की अपेक्षा ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट भी होता है। तो अच्छे से समझना है। पुअर कंडक्टर हो गया। ये नॉट मेलेबल, हम बताए थे मेलेबिलिटी के बारे में कि मेटल को अगर स्ट्राइक करते हैं हैमर से या रड से स्ट्राइक करने के बाद मेटल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थीन शीट में। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हम नन मेटल को रड से पीटना शुरू करें, रड से स्ट्राइक करें, या वुड का हैमर होता है अगर उससे स्ट्राइक करेंगे, तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट नहीं होता है थीन शीट में, बल्कि ये क्या हो जाता है, ये ब्रिटल हो जाता है। यहाँ पॉइंट हम दिए हुए हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है, हिंदी में उसको कहते हैं भंगुर, कि अगर किसी के ऊपर हम स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक करने के बाद वो क्या होता है, चूर चूर हो जाता है, तो वो ब्रिटल कहलाता है। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो होता है मेलेबल नहीं होता है, इसको हम थीन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और चौथा है नॉट डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है क्या, कि हम इसको स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। जबकि मेटल में ये प्रॉपर्टीज होता है कि मेटल को स्ट्रेच करके हम उसको वायर में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी जो होता है वो नन मेटल में नहीं होता है, इसलिए हमने लिखा नॉट डक्टाइल। इसके बाद ब्रिटल की हम चर्चा कर दिए कि नन मेटल के ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो चूर हो जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन क्या होगा, वो कन्वर्ट नहीं होगा थिन शीट में, उसका स्ट्रेचिंग नहीं होगा वायर में। और एक है लो डेंसिटी। तो जब ये हार्ड ही नहीं होता है तो इसकी डेंसिटी लो होगा। इसकी डेंसिटी लो होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होता है कंपेयर टू द मेटल से। अगर मेटल से अगर कंपेयर करते हैं नन मेटल को, तो उसकी अपेक्षा ये सॉफ्ट होता है, और यही कारण है कि इसकी डेंसिटी लो होती है। इसके बाद होता है जब डेंसिटी लो होगा तो निश्चित तौर पर उस नन मेटल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये मेल्ट नहीं होकर के डायरेक्ट क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन नन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है ड्यू टू लो डेंसिटी। इसकी डेंसिटी लो होती है, इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। और इसमें हार्डनेस नहीं होता है। हार्डनेस का मतलब क्या होता है, ये कठोर नहीं होता है, और कठोर नहीं होने के कारण क्या होता है कि इसकी डेंसिटी लो होती है, यही कारण ये कठोर नहीं होता है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है, इसको हम लोग कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गया। और हम अगले वीडियो में आपको नन मेटल का क्या करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी देंगे और उसका यूजेज दे देंगे। तो इस तरह से मेटल और नन मेटल समाप्त हो जाएगा, और हम इस पर कुछ क्वेश्चन दे देंगे, आप घर में होमवर्क कीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अधिक से अधिक बच्चे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और हम और भी बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आप भी सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन में इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।